नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। 2020 का साल कितने कमाल। 2020 में सिर्फ यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया मुश्किल में थी। लोगों की सुरक्षा के साथ विकास की गाड़ी को पटरी पर रखना चुनौती था, लेकिन हर मुश्किल पर भारी पड़ी योगी सरकार की तैयारी। आज आपको हमारे 20 रिपोर्टर साल 2020 में सीएम योगी के उन 20 बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे जिन फैसलों ने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल कर रख दी। योगी सरकार के वो 20 बड़े फैसले जिसने बदल दी यूपी की तस्वीर। मजबूत इच्छा शक्ति से कभी माफिया का मनोबल तोड़ा तो कभी विकास के लिए बड़े फैसले लिए। नारी सुरक्षा से लेकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगी के फैसलों का असर दिखा। आज हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं में से 20 बड़े फैसले। मजहब की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वालों पर नकेल डालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को एक बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई बैठक में लव जिहाद पर कानून पास किया गया। 28 नवंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस कानून को मंजूरी दी, जिसका मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। नए कानून के तहत किसी भी महिला को झूठ बोलकर, धोखा देकर शादी करना या शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून को तोड़ने पर 3 से 5 साल तक की सजा, जबकि 10 से 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर लड़की दलित या आदिवासी है तो जुर्माना 25,000 तक और सजा 10 साल तक हो सकती है। सामूहिक धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने पर 50,000 तक का जुर्माना और 10 साल तक सजा हो सकती है। लेकिन अगर किसी को गैर धर्म में शादी करनी है तो उसे 2 महीने पहले डीएम को जानकारी देनी होगी। माफिया पर नकेल डालने के लिए साल 2020 में योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) का पूरा इस्तेमाल किया। ये कानून पहले भी था, लेकिन राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ के चलते माफिया और गैंगस्टर्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल कर बड़े माफियाओं की संपत्तियों को सीज कर दिया है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी हो या प्रयागराज का गैंगस्टर अतीक अहमद, इन दोनों की संपत्तियां इसी कानून के तहत सीज की गई हैं। भदोई का गैंगस्टर विजय मिश्रा, अंबेडकर नगर का गैंगस्टर खान मुबारक, प्रयागराज का बच्चा पासी और राजेश यादव, देवरिया का तार बाबू या मेरठ का बदन सिंह बद्दो, इन सब की संपत्तियां इसी कानून के तहत सीज की गई। साल 2020 में तकरीबन 600 करोड़ की अवैध संपत्तियां सीज की गई या धराशायी की गई। अपराधी छोटा हो या बड़ा, सांसद हो या विधायक, कानून तोड़ने पर सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। यही नहीं, इनके गुर्गों की संपत्तियों को भी सीज किया गया और बुलडोजर भी चला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़ा फैसला लिया। मार्च 2020 में रिकवरी अध्यादेश लाकर प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई का काम शुरू किया गया। योगी सरकार ने यह फैसला तब किया जब उत्तर प्रदेश में सीए और एनआरसी के खिलाफ कई शहरों में आगजनी होने लगी थी। असल में 18 से 23 दिसंबर 2019 को सीए और एनआरसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मेरठ समेत कई जिलों में आगजनी हुई, जिसमें प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि उस समय इस कानून का बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत दंगा करने वालों और दंगे में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही रिकवरी की जा रही है। 2020 के 20 बड़े फैसलों में से एक बड़ा फैसला चौराहों पर प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाना था। योगी सरकार ने यह फैसला प्रदर्शनकारियों द्वारा किए जाने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया था।
बीते साल 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर जमकर हंगामा किया गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने लखनऊ में उपद्रव करने वाले 57 उपद्रवियों के घर न सिर्फ नोटिस भेजा, बल्कि उनके लखनऊ के सभी प्रमुख चौराहों पर पोस्टर भी लगा दिए। हालांकि ये मामला फिर हाई कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। योगी सरकार के इस फैसले का भले ही विपक्ष ने जमकर विरोध किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार के इस फैसले को जमकर सराहा था। उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर कड़ी सजा का फैसला भी 2020 में ही लिया गया। गो हत्या मामले में दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा है। इतना ही नहीं, इस मामले में 5 लाख जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। गौ हत्या के मामले बढ़ते जा रहे थे, गायों की तस्करी भी बढ़ गई थी। गौ हत्या को लेकर कानून तो उत्तर प्रदेश में पहले भी था, लेकिन सख्त नहीं था। अपराधी जमानत लेने के बाद फिर से गोकशी के काम में लग जाते थे। इसी को रोकने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाकर कानून बना दिया। योगी सरकार ने जो तस्कर थे उनका फोटो लगाने का भी फैसला लिया। इतना ही नहीं, तस्करों के खिलाफ ही नहीं, योगी सरकार ने ये फैसला लिया कि जो लोग गोकशी से जुड़े हुए हों, गाड़ियों के ड्राइवर, ऑपरेटर और गाड़ी मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। 10 जून 2020 को लिए गए इस फैसले में गाय को मामूली नुकसान पहुंचाने पर भी 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में मंचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो अभियान की शुरुआत हुई, तो वहीं 2020 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नारी शक्ति सम्मान सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद बेटी और महिलाओं को सुरक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना है। नारी अस्मिता पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से बहू और बेटियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही नहीं, सुरक्षित माहौल देने के लिए जो भी उन्हें कदम उठाना पड़ेगा वो कदम सारे उठाए जाएंगे। इस अभियान के तहत सभी विभागों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। महिला सहायता नंबर हेल्पलाइन 1076, 1098, चाइल्ड लाइन 102, 108, एम्बुलेंस हेल्पलाइन की मदद भी ली जा रही है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी 2020 के 20 बड़े फैसलों में से एक है। 26 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फोर्स के गठन को मंजूरी दी। इस फोर्स को बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की छूट है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, मेट्रो, कोर्ट जैसे स्थानों की सुरक्षा अब तक यूपी सरकार सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की मदद लेती थी और इस पे अधिक पैसे खर्च होते थे, लेकिन अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसपी को दी जाएगी। शुरुआत में सरकार 5 बटालियन गठित कर रही है। इस फोर्स के कोई भी सदस्य को अगर शक होता है तो वो बिना वारंट तलाशी ले सकता है। यही नहीं, भागने पर वो गोली भी मार सकता है। यूपी एसएसएफ के जवान प्राइवेट संस्थानों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी एसएसएफ के गठन के दौरान विपक्ष ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन सरकार मजबूत इरादों के साथ इसके बटालियन के गठन में जुटी है। 2020 के 20 बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला शहीदों से जुड़ा है। 16 जून 2020 को योगी कैबिनेट ने सैनिक, अर्धसैनिक बलों के शहीद के परिजनों की सहायता राशि को दुगना कर दिया। जून 2020 से पहले शहीदों के परिजनों को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, मगर योगी सरकार ने इस राशि को दुगना करके 50 लाख रुपए कर दिया। सैनिक, अर्धसैनिक बलों या प्रदेश में अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों को ये राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई। शहीद जवान अगर अविवाहित है तो ये राशि उसके माता पिता को दी जाती है, और यदि वो शादीशुदा है तो ये राशि उसकी पत्नी और उसके बच्चों को 35 लाख और माता पिता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2020 में भले ही कोरोना का कहर रहा हो, लेकिन इसी महामारी के बीच योगी सरकार ने बड़े फैसले लिए। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को मंजूरी भी उन्हीं फैसलों में एक है।
पिछले 50 सालों से बेहतर और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 13 जनवरी को लखनऊ में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई और लखनऊ और नोएडा में एडीजी स्तर के अधिकारी को पुलिस आयुक्त बनाया गया। साथ ही साथ 9 एसपी रैंक के अधिकारी भी तैनात किए गए। एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी महिला सुरक्षा के लिए सिस्टम में तैनात है और पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद दोनों शहरों में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। जब पूरा देश कोरोना के डर से सहमा हुआ था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को मात देने के लिए एक खास टीम बनाई और टीम 11 की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यूपी अन्य राज्यों के लिए एक नजीर बन चुका है। कुल 11 कमेटियों की टीम अप्रैल से ही कोरोना वायरस से बिगड़े हालात पर नजर रख रही थी। 11 कमेटियों में शामिल सरकार के बड़े अधिकारी न सिर्फ लोगों तक मेडिकल की सुविधाएं पहुंचा रहे थे और उसकी व्यवस्था बना रहे थे, बल्कि किसानों और मजदूरों तक मदद पहुंचाने का भी काम कर रहे थे। टीम 11 जिलों में बनी टीमों की निगरानी भी कर रही है। टीम 11 अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था, जिसके दम पर यूपी सरकार कोरोना के प्रभाव को कम करने में सफल रही। लॉकडाउन में लोगों तक मदद पहुंचाने की मुहिम सफल होने के बाद योगी सरकार ने कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने का फैसला लिया। इसके तहत सरकार ने स्टोरेज और कोल्ड चेन की फुल प्रूफ व्यवस्था कर ली। कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही हर जिले में टीकाकरण अभियान का मजबूत इंतजाम और सिस्टम दुरुस्त करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे निकल गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर सभी जिलों में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन तैयार कर लिया गया। भारत में बनने वाली वैक्सीन 2 डिग्री तापमान में भी रह सकती है। इसके लिए जिलों में व्यवस्थाएं करा दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फाइजर जैसी वैक्सीन को रखने की है। कोरोना वैक्सीन के लिए 70 से 80 डिग्री तापमान चाहिए। योगी सरकार ने इसके लिए भी व्यवस्था कर दी है। अब सिर्फ वैक्सीन के आने का इंतजार है। 2020 के बड़े फैसलों में प्रवासी मजदूरों को घर वापसी पहुंचाने का सरकार का बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला था। लॉकडाउन के दौरान तमाम राज्य अपने लोगों की अनदेखी कर रहे थे, वहीं योगी सरकार ने सबसे पहले आकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का फैसला लिया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में सबसे पहले बसें भेजकर मजदूरों को लाने की कवायद शुरू की। योगी सरकार की टीम 11 राज्यों में मौजूद अधिकारियों से लगातार संपर्क में रही। जुलाई तक 35 लाख मजदूरों को घर तक पहुंचाने, उनको सुविधाएं देने का सरकार का ऐतिहासिक कदम था। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तराखंड के कामगार और मजदूरों की भी मदद की। कोरोना काल में जब लोगों के रोजगार बंद हो गए थे, ऐसी स्थिति में योगी सरकार ने 35 लाख मजदूरों को 1000 रुपए भत्ता देने का फैसला लिया। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों से 35 लाख से भी ज्यादा आए मजदूरों को खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं भी दी। इतना ही नहीं, 1000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भी भिजवाए। यही नहीं, योगी सरकार ने इन 35 लाख मजदूरों को रोजगार दिलाने का काम भी किया और अप्रैल माह में 1 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा अंत्योदय, श्रम एवं मनरेगा में पंजीकृत श्रमिकों को 1 महीने का निःशुल्क राशन भी दिया। उत्तर प्रदेश को जिस एयरपोर्ट का इंतजार पिछले कई सालों से था, आखिरकार साल 2020 में वो वक्त पूरा हुआ। लेकिन नोएडा का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा होगा, कैसा दिखेगा, उसका लोगो क्या होगा, इस मामले पर अंतिम मुहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 दिसंबर को आखिरकार उस पर मुहर लगा ही दिया। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है और इसी सारस को उड़ता हुआ एक चित्र जो है जे एयरपोर्ट के लोगों पर भी देखा जा सकता है, जो कनेक्टिविटी को दर्शाता है और इसके साथ ही इस बात को भी बताएगा कि जे एयरपोर्ट जो होगा वो विश्व स्तरीय होगा और उसकी कनेक्टिविटी इतनी शानदार होगी जिसको उस लोगों के माध्यम से भी बताने का एक सफल प्रयास किया गया है। योगी सरकार ने नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ यहाँ एक टॉय सिटी बनाने का भी फैसला लिया है और ये इसके लिए स्थान नोएडा के सेक्टर 33 में चयन किया गया है। दुनिया की सबसे भव्य फिल्म सिटी बनाने का ऐलान भी साल 2020 में ही हुआ।
19 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। यूपी में फिल्म सिटी बनाने की मांग काफी लंबे समय से उठती रही है। यूपी के कई कलाकारों और तमाम लोगों ने भी फिल्म सिटी बनाने की मांग कई बार उठाई, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया, बल्कि फिल्म सिटी का डिजाइन जारी कर भी सबको चौंका दिया। कई कलाकारों से उन्होंने लखनऊ में मुलाकात की और मुंबई जाकर भी कई फिल्म निर्माताओं और फिल्म कलाकारों से बातचीत की। सीएम योगी की पहल का असर भी अब दिखने लगा है। अक्षय कुमार, प्रहलाद निहलानी समेत कई प्रोड्यूसर अब यूपी में अपनी फिल्में बना रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भी मोहर साल 2020 में ही लगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा सीएम योगी ने साल 2019 में की, लेकिन रूट फाइनल होने के बाद अब प्रोजेक्ट पर काम साल 2020 में शुरू हुआ। इसके लिए कई इलाकों में जमीन अधिग्रहण की जा रही है। वहीं यूपी सरकार की तरफ से 12 जिलों के लिए 340 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 7 नेशनल हाईवे से जुड़ेगा। वहीं तीर्थनगरी प्रयागराज से हरिद्वार तक का सफर भी आसान होगा। 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे पर 17 इंटरचेंज प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके जरिए कोई भी यात्री गंगा एक्सप्रेसवे पर जा सकता है या फिर इससे उतर सकता है। वहीं जून में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी हो सकता है। महामारी में योगी सरकार अपने कई फैसलों को लेकर सुर्खियों में बनी रही। इसमें एक बड़ा फैसला डॉक्टरों को लेकर था। 2020 में योगी सरकार ने डॉक्टरों की सरकारी नौकरी को लेकर कड़ा आदेश जारी किया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 10 साल तक सरकारी नौकरी अनिवार्य कर दी। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि जो भी डॉक्टर पीजी करके आएगा उसको कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देनी होंगी, और जो इस दौरान सरकारी नौकरी छोड़ना चाहता है उसको जुर्माने के रूप में भारी भरकम राशि उत्तर प्रदेश सरकार को देनी होगी। अगर कोई 10 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसको 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। योगी सरकार ने 3 साल में 4 लाख रोजगार देने के बाद 3 लाख नए रोजगार देने का फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 अक्टूबर को ऐलान किया कि भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी, जिसके लिए बकायदा आयोगों और बोर्डों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक मनरेगा के तहत अगर रोजगार की गारंटी दी जा सकती है तो फिर हर घर से एक युवा को नौकरी की गारंटी भी दी जा सकती है। विज्ञापन निकलने के 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 3 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएगा। कोरोना काल में बंद पड़े उद्योगों में जान फूंकने के लिए केंद्र के साथ ही यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न सिर्फ उद्योगों को आर्थिक मदद दी गई, बल्कि लोकल उत्पाद को विदेशी बाजार में जगह देने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार के 20,000 करोड़ के पैकेज का लाभ यूपी के उद्योगों को भी मिल रहा है। इसके अलावा योगी सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत भी विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के जरिए यूपी को ग्लोबल मार्केट में स्थापित किया जाए। नवंबर 2019 में राम मंदिर पर बड़ा फैसला आने के बाद योगी सरकार ने 2020 की शुरुआत में ही अयोध्या के विकास के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। 104 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से अयोध्या में रेलवे स्टेशन के विकास की दिशा में तेजी के साथ कार्य हो रहा है। यहाँ यात्री सुविधाएं, स्वच्छता, सौंदर्य और कई सुविधाएं उच्च गुणवत्ता के मानकों के साथ तैयार की जा रही हैं। बस स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट का विकास तेजी से हो रहा है। यही नहीं, योगी सरकार ने अयोध्या के विकास और पर्यटन को गतिविधि को बढ़ावा देने के मकसद से 343 राजस्व ग्रामों को अयोध्या में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अयोध्या एयरपोर्ट अब श्री राम के नाम से जाना जाएगा, तो बनारस के तर्ज पर ही अयोध्या में क्रूज चलाने का फैसला लिया गया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी।